एक आदमी ने सड़क किनारे एक बूढ़े भिखारी को थप्पड़ मार दिया, ये जाने बिना कि इस क्रिया से वह उस पूर्वज को जगा देगा जो 100 वर्षों से सोया था। जब वह दिव्य पूर्वज जो एक सदी पहले देवत्व प्राप्त कर चुकी थी प्रकट हुई तो कभी गर्व करने वाले 4 महान कुलों का घमंड मिट गया। तब पता चला कि उनके पूर्वज कभी उस महिला के सेवक थे जो संसार की पहली दिव्य देवी थी। 100 वर्ष पूर्व जब उसने स्वर्गीय परीक्षा दी तब उसने वंशजों के लिए एक भव्य रंगमंच छोड़ा था, पर समय ने उसे खंडहर बना दिया था और वंश में केवल 2 बीमार बुजुर्ग बचे थे। एकांत से लौटकर दिव्य पूर्वज का पहला कार्य नश्वर संसार में आना था। वह मनुष्यों को शतरंज के मोहरों की तरह चलाकर पुराने हिसाब चुकाना चाहती थी। जब वह रंगमंच पहुंची तो वंशजों ने उसे ठग समझ लिया। सब मानते थे कि वह 80 साल पहले गायब हो गई थी। जब उसने देखा कि वंशज विश्वास नहीं कर रहे, उसने बूढ़े के माथे को छुआ और उसकी बचपन की यादें जाग उठी। उसी क्षण उसने पहचान लिया कि यह उसकी दादी थी। अपराध बोध से भरा वह स्वीकारने लगा कि वह मोह परिवार और रंगमंच की रक्षा में असफल रहा, पर महिला ने उसे दोष नहीं दिया क्योंकि वह जानती थी कि उसकी लंबी अनुपस्थिति ने लोगों को वंश कमजोर लगने पर मजबूर कर दिया था। अब लौटकर उसने निश्चय किया कि अतीत अब उन्हें परिभाषित नहीं करेगा। उसने बूढ़े को आदेश दिया कि वह द्वार के बाहर लगी शाश्वत दीपक को जलाए। बूढ़ा कांप उठा। उसे पिता की चेतावनी याद थी कि जैसे ही शाश्वत दीपक जलेगा युद्धक संसार खून से भर जाएगा, पर स्त्री अडिग रही और आदेश दिया। दीपक जलते ही झाओ परिवार 4 महान कुलों में से एक को खबर मिली और उन्होंने अन्य तीनों को आपात बैठक के लिए बुलाया। पूर्वजों के नियम के अनुसार शाश्वत दीपक का जलना स्वामी की वापसी का संकेत था और हर परिवार को अपनी एक लड़की रंगमंच भेजनी थी, पर एक सदी की शांति ने उन्हें स्वतंत्र बना दिया था और वे मान बैठे थे कि स्वामी मर चुका है। इसलिए तीनों परिवार इस आदेश को मानने से इनकार कर रहे थे। केवल झाओ कुलपति ने असहमति जताई और अपनी बेटी के साथ प्रतिज्ञा निभाने का निर्णय लिया। अन्य 3 परिवार अफवाह के सच होने से डरते हुए भी आखिरकार अपनी बेटियों को लेकर रंगमंच पहुंचे। पर्दे के पीछे से स्त्री ने सब देखा और परखना चाहा कि क्या वे शपथ याद रखते हैं। जब चेन, कोंग और झों आए तो उन्हें बूढ़ा मिला। उन्हें लगा कि महिला नहीं आई और उन्होंने उसका मजाक उड़ाया कि उसने किसी मूर्ख के लिए दीपक जला दिया। बूढ़े ने कहा कि यह उसकी दादी के आदेश से हुआ और उसका पोता चाहे मंदबुद्धि हो अपमान योग्य नहीं। इससे पहले कि वह पूरी बात कह पाता, झांग मुखिया ने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। बूढ़ा स्तब्ध रह गया और जान गया कि 80 वर्षों में देवी की कृपा भुला दी गई है। तीनों कुलों ने कहा कि कोई आड़ या कृपा उनके पूर्वजों से जुड़ा था, अब उनका उससे कोई संबंध नहीं। झाओ कुलपति ने उनकी हरकतों पर घृणा जताई और कहा कि भले ही स्वामी न हो, यह उत्तराधिकारियों के प्रति क्रूरता का औचित्य नहीं देता। तीनों परिवार तिरस्कार से बोले कि बूढ़े ने मर्यादा भूल ली है और मूर्ख से संबंध जोड़ना उनके कुल को कलंकित करेगा। झाओ कुलपति सब समझ गया, पर उसने वचन नहीं तोड़ा और कहा कि झाओ परिवार प्रतिज्ञा निभाएगा और अपनी बेटी की शादी बूढ़े के पोते से करेगा। अन्य परिवार ठहाके मारकर हंसे और कहने लगे कि झाओ का पतन निश्चित है, उसकी संपत्ति बांट लेंगे। पर उनके घमंड के बढ़ने से पहले एक ठंडी आवाज सभागार में गूंजी। महिला की दिव्य उपस्थिति से वातावरण भर गया और उसने याद दिलाया कि 100 वर्ष पूर्व जेड मेडन ने निडर होकर शासन किया था और अब केवल झाओ योग्य बचा है, इसलिए 4 महान कुलों में से केवल 3 रहेंगे। तीनों परिवार क्रोधित होकर उसकी उपस्थिति की मांग करने लगे कि उसे उनके भाग्य का निर्णय करने का अधिकार नहीं। पर पर्दा हटते ही स्त्री दिव्य प्रकाश में निकली और जब तीनों ने उसका चेहरा देखा तो भय और हैरानी से विकृत हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि जिस देवी का वे उपहास कर रहे थे वह सचमुच लौट आई थी।